तो मैं तो यही चाहूंगी बेटी जहाँ कहीं भी हो उसको खत्म कर दो। उस हिसाब से अगर मेरे बेटे ने उसको मार भी दिया है तो मुझे गर्व है। अगर कल को ये खोया हुआ कल बेटी पछता के घर आना चाहे तो क्या उसको शरण मिलेगी? यहाँ लेकिन बेटी ने मेरे साथ धोखा किया, इसलिए मुझे कभी इस बात पे कोई शक नहीं हुआ। नमस्कार जी, मैं हूं धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा हाथ जोड़कर राम राम। जैसे कि 2 दिन से बैक टू बैक वीडियो डालने लग रहे हैं हमारे चैनल पे भी, और भी कई चैनलों पे मुद्दा वायरल हो रहा है कि खोड़ गांव अटेली के अंदर पड़ता है, ये डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ के अंदर, जो एक ही गांव में एक शर्मसार रिश्ते को तार तार कर देने वाला रिश्ता नया बनाया गया है कि बहन भाई को जो है कि शादी के बंधन बंधा मात्र 3 दिन पहले और आज सज़ा मिली मौत। क्योंकि हमारे पास में उस लड़की की माता जी बैठी हुई है, को 2-4 बात इनसे भी लेंगे। क्या भाई ने सही किया या बेटी के करने पर क्या पछतावा है, और उनके बीच में क्या माँ को इसकी जानकारी थी या नहीं थी, तो 2-4 बातें जो है माँ के आगे भी रखेंगे, इनकी राय भी लेंगे। तो बहन जी राम राम से। आप बेटी की माँ हैं? यस सर। क्या नाम था गुड़िया का? अन्नू। अन्नू। अभी कितनी एज होगी उनकी? सर 20 साल। कौन सी क्लास की पढ़ाई कर रही थी वो सेकंड ईयर में, जी फर्स्ट ईयर के पेपर दिए थे उसने अभी। अक्सर हमारा एक कल्चर बोलता है बहन जी कि बेटा भले ही कुछ माँ के आगे सारी नहीं नहीं कह पाए, लेकिन माँ बेटी के बीच में कोई छुप छुपाव नहीं होता। नहीं होता। क्या आपको कुछ बेटी के बारे में जानकारी था जो इतना बड़ा कदम उठाया? नहीं सर, मेरे को कुछ महसूस नहीं हुआ। हम्म, मैं बिल्कुल क्लोज रहती थी अपने बच्चों के, जी जी। लेकिन मेरे को महसूस नहीं हुआ सर कभी भी हम्म, कि मैं बिल्कुल अंदर रखती थी अपनी बच्चियों को। जी कॉलेज वगैरह कहीं नहीं भेजती थी, पेपर दिवाने के लिए उसके अंकल जाते थे, जी। कभी मैंने अकेली भी नहीं भेजी। हम्म, इसलिए मुझे कभी इस बात पे कोई शक नहीं हुआ। जी। पर ये और कैसे हुई जी इसकी मुझे कोई खबर नहीं लगी। जी। और फिर दूसरी बात एक और, एक क्योंकि 1-2 बार के मिलने से बच्चों के लगाव से इतना बड़ा स्टेप नहीं लेता, क्योंकि काफ़ी इनका पुराना बताया गया है, क्योंकि एक बार नज़र की झपकी मारते को शादी नहीं करता। और दूसरी बात, आज बेटी के लिए कुछ आन बान शान पा जाए तो माँ उसके लिए कुछ भी कर जाती है। एक जानवर में भी देखते हैं ना, एक गाय का बच्चा हो या भैंस का बच्चा हो, उसके बच्चे को छेड़ेगा तो जानलेवा हमला कर देती है माँ। तो वही एक माँ का रूप आपका भी है। आप बेटी के बारे में क्या कहेंगे? आज बेटी के जो कर रखा है उससे आपने कितना लगाव या कितना पछतावा है, गुस्सा या खुंदक है, उसकी बेटी के बारे में क्या कहेंगे आज? सर मैं बेटी के बारे में यही कहना चाहती हूँ कि मैंने अपनी बेटी को बहुत प्यार से उससे पाली थी, लेकिन बेटी ने मेरे साथ धोखा किया, समाज में मेरे ऊपर दाग लगा दिया। तो मैं तो यही चाहूँगी बेटी जहाँ कहीं भी हो उसको ख़त्म कर दो। मुझे ऐसी बेटी की ज़रूरत नहीं है जो समाज के दाग लगा जाए। क्योंकि कई कमेंटों के जरिए कहते हैं ना कि आपके बेटे पे एलिगेशन लगा है, जबकि मौजूद न तो मीडिया थी न कोई गांव वाला था। अगर किया है तो आपके बेटे पे ये आरोप लगा है कि उसके दीपक की जान ले ली है। और जो है, आप अगर इतने जैसे अच्छा था बेटा आपका, तो बहन को भी नहीं छोड़ना था। तो बहन आपके पास में है, सेफ हाउस में है, अगर उसके साथ में वो भी मिलती तो क्या बेटी के साथ में यही होता जो दीपक के साथ होया? सर जब दीपक चौहान उसको मिला, जिस टाइम मेरी बेटी पुलिस कस्टडी में थी, उसने शादी कर ली थी और वो रेवाड़ी थाने के अंदर थी। अगर उसके साथ वो भी होती तो उसके साथ भी हम वो ही करते जो उस लड़के के साथ किया, वो ही बेटी के साथ करते। जैसे हमारा कल्चर ये बोलता है कि बच्चा 10 गलती माफ़ कर दे तो माँ बाप को माफ़ करना पड़ता है। अगर कल को ये खोया हुआ कल बेटी पछता के घर आना चाहे तो क्या उसको शरण मिलेगी? यहाँ नहीं सर, नहीं मिलेगी। आज माँ को बेटी अक्सर बेटी ज़्यादा प्यारी होती है। यस सर। आप क्या कहेंगे? आपकी बेटी के कर्मों से बेटे की भी ज़िंदगी तबाह होगी, यस सर। खराब होगी। तो आप बेटी को अच्छा मानेंगे, बेटे को अच्छा मानेंगे जो अपनी बहन के लिए एक स्टेप उठाया, अगर उसने किया है? अब ये नहीं कहते क्या, इस बात की पुष्टि हम नहीं करें क्योंकि ये मुद्दा वायरल हो रहा है। अगर बहन की हिफाजत के लिए भाई ने ये स्टेप लिया है तो क्या सही लिया है, गलत लिया है? देखो सर, मेरे को भी नहीं पता कि मेरे बेटे ने ये किया है या नहीं किया है, क्या उसने आत्महत्या की है, क्या किया है, हमें नहीं पता। लेकिन जैसे भी ये मुद्दा उठ रहा है कि बेटी लड़की के भाई ने लड़के को मारा है, उस हिसाब से अगर मेरे बेटे ने उसको मार भी दिया है तो मुझे गर्व है। जी।
आज दोनों बच्चों में, बेटे और बेटी में, आप बेटे को अच्छा मानती हैं? यस, बेटे को अच्छा मानती हूँ। बेटे को गर्व है? यस, बेटे पे गर्व है। बेटी ने तो मेरे कुल को दाग लगाया, इसलिए मुझे उस पर कोई गर्व नहीं है। आज इस कल्चर में जो और छोटी बेटियां हैं, शादी लायक हो रही हैं, आपको भी एक बेटी अनमेरिड है, यस। तो और तमाम जो है बेटियों को क्या संदेश देंगे? ऐसा स्टेप लें या नहीं लें? माँ बाप की शरण में रहें, जैसा वो कहे वो करें, या अपनी मनमर्जी करें जैसा आपकी अनु ने किया है? क्या संदेश देंगे लोगों को? सर, मैं तो यही कहना चाहती हूँ, अगर कोई बेटी है लायक तो कुछ भी बुरा करने से पहले अपने माँ बाप से पूछो। जी देखो, शादी वगैरह, प्रेम वगैरह कोई गलत चीज़ भी नहीं है, जी लेकिन एक बार अपने माँ बाप से तो पूछो, उनकी राय तो लो जी कि हम ये करने को जा रहे। आपको भी पता है जी कि हर माँ बाप अपनी औलाद के लिए बहुत अच्छा सोचता जी, बिल्कुल फैक्ट है ये। है। जी तो अपनी ज़िंदगी पूरी दाव पे लगाते थे अपने बच्चों के लिए। जी मानते हो ना ये बात आप? जी। तो आप खुद भूखा रह के बच्चा पेट भरता है जी। बच्चों का पेट भरते हैं। तो जी। मेरा कहने का मतलब तो यह है, कोई भी बेटी हो हम्म, अपने माँ बाप को जरूर बताए कि हम ये कदम उठाने को जा रहे हैं। फिर माँ बाप डिसीजन लेते हैं क्या करना है, जी। बहुत अच्छा रहेगा। और जो ये यंग बच्चों में, लड़का हो चाहे लड़की हो, उनमें भूत सवार होता है एक प्रेम का, क्योंकि 10 दिन मिल गए तो 10 दिन के पीछे माँ बाप भाई बहन कुछ नहीं रहते, वो जीरो आते हैं सब। तो उसको सही माने या 10 दिन के जो भूत सवार हो रहे हैं उसके खिलाफ रहेंगे, और नए बच्चों को मतलब क्या प्रेरणा देंगे और आप लोग कि ये प्रेम, ये ढकोसला है कि जो माँ बाप करेंगे वही सही है? देखो सर, मेरे कहने का मतलब तो यही है, माँ बाप अपनी संतान के लिए पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं। जी तो मेरे हिसाब से तो माँ बाप ही अच्छा करेगा अपनी औलाद के साथ। जी। 10 दिन का जो प्रेम है वो बहुत गलत है। बच्चों को यूज करके फेंक दिया जाता है। बहुत सी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, आपकी नज़र से कोई भी चीज़ ऐसी छाननी नहीं है कि ऐसी नहीं हो रहा है। लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाया जाता है, फिर उनके साथ शादी कर ली जाती है, यूज की जाती है। यूज करके, और उनको फेंक दिया जाता है, मार देता है कोई, वैसे छोड़ के चले जाते हैं। जी जी तो मेरे कहने का मतलब तो मैं हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करती हूँ, कोई भी बच्ची है अपने माँ बाप को बिगर बताए ऐसा काम ना करे। जी जी। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप क्या लगते हैं अनु के बेटी के जी? मैं लड़की का अंकल लगता हूँ जी। चाचा लगते हो हाँ जी। हाँ, क्या कहना चाहते हैं आप लोग? हमारे घर से वो लड़का हमारी लड़की को, बेटी को भगा के ले गया, फिर जयपुर ले गया, षड्यंत्र रचा जी उन्होंने, बुआ के पास ले गया, एक रात वहाँ रखी, वहीं उसकी बहन रहती है, वहाँ से मंगलसूत्र बनवाया, मंगलसूत्र से बनवा के फिर वो जदर शादी की उन्होंने, और जी आर्य समाज में शादी की उन्होंने। मतलब गलत काम करने के लिए उसको काफी मदद मिल रही है मतलब? हाँ, उसकी बुआ ने, उसके दोनों भाइयों ने, उसकी माँ ने, उसके पिताजी ने, सब कुछ पता था। 2 दिन पहले भी हमें बता देते तो हम नहीं होने ऐसा नहीं होने देते। तो सीधा सीधा ये आपका जो है कि कड़वा सवाल है, अगर किस किस को दोषी मानते हैं आप लोग इस प्रेम विवाह में, जो इस परिवार को पता नहीं है और जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जिन जिनको पता है? एक उसका किस-किस को बड़ा, दोषी मान रहे हैं आप लोग? एक उसका बड़ा भाई है जी, विनय। एक उसका छोटा भाई है, छोटा ही छोटा, वो बीच का है जी, वो जो दीपक चौहान है। दोनों फौजी बताए गए हैं? हाँ, दोनों फौजी में, एक बड़ा ही बड़ा है तो वो भी फौज में है, छोटा छोटा बड़ा वो भी फौज में है। उसकी बुआ को, उसकी बहन को, और दोनों उनको, और माँ बाप को जी, इन ये सबको पता है? इन सबको सारी बातों का पता है पता है, सपोर्ट कर रहे हैं उसको? और सपोर्ट कर रहे हैं। जी सपोर्ट करिए, लड़की की भी और उसके लड़का की भी, सारी बातों का। मंगलसूत्र बनवाया है, वहाँ जज्जर लेके गए, सारी बातों का उन्होंने पता था, जब भी नहीं बताया जी हमें। आज साफ साफ ये है कि गलत काम करने का अंजाम ये होता है। गलत काम करने का इंजाम तो जी गलती होता है। आज बहन जी, जैसे कि आपके हस्बैंड हैं देवेंद्र जी, उन्होंने बताया है, और जो परिवार में चाचा लगते हैं धर्मेंद्र जी, कुछ गांव वाले मान्यवर आदमी, उन्होंने बताया है कि उनके पिताजी ने घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था एक पंडितानी के साथ में। क्या ये सही है, गलत है? सही है सर, ये बात बिल्कुल सही है। ठाकुर जी के मंदिर के अंदर 80 साल की एक बुजुर्ग औरत पूजा पाठ करती थी, ये पंडितानी मतलब पंडितानी थी जी, जी। और ठाकुर जी के मंदिर में ही सोती थी, वहीं रहती थी, वहीं खाती थी वो। कितना गैर मामूली काम है ये। हाँ जी, उसके उसके कोई भी बेचारी के आगे पीछे नहीं था। जी जी। तो उसके बाप ने 80 साल की बुजुर्ग का रेप किया। दीपक दीपक के पिताजी नहीं? देखो, मंदिर के अंदर किया, मंदिर जब से ही बंद है। दीपक के पिताजी नहीं? दीपक के पिताजी ने सर मतलब मंदिर को भी कलंकित कर दिया? कलंकित कर दिया जी। आज पूरा गांव जो है, उस गांव में मंदिर बंद पड़ा है ठाकुर जी महाराज का, जो पूरे वर्ल्ड में जाने आते हैं। आज उनका क्या कसूर है, उस मूर्ति का, उस देव का क्या कसूर है जो मंदिर बंद पड़ा है? लोगों की आस्था कम पड़ गई है ये घिनौनी वारदात होने के बाद। आरोपी कोई है, सजा पूरा गांव काट रहा है, क्यों?
सर ये समाज की गलती है। जी देखो ये पुलिस प्रशासन की भी गलती है। जी जब उस बुढ़िया ने हम्म, पुलिस प्रशासन की मदद ली, जी समाज की मदद ली, जी लेकिन उसके पास कुछ न होने के कारण उसका किसी ने सहयोग नहीं दिया। अकेली पड़ गई वो। अकेली पड़ गई। जी। अगर उस बुढ़िया का उस टाइम पुलिस प्रशासन या गांव समाज कोई भी साथ देता तो ये अगली नौबत नहीं होती। जी बिल्कुल। तो हमारे पास में एक माता जी और जुड़ी हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप केला को माता जी बेटी अन्नू के दादी लगती हूँ। दादी लगते हैं। आप को कैसा लग रहा है आज, कितना दुख महसूस कर रहे हैं जो आज बेटा पोता भी नहीं है आपका पास में, पोती भी नहीं है? मेरे को बहुत जीना हराम हो रहा है। मेरे को बहुत मुसीबत आ रही है। मैं कभी जानी नहीं थी, अब मेरे साथ में ऐसा भी होएगा। मैंने बहुत परेशानी काटी। बाकी मेरे को मेरे को नहीं पता था मेरे बच्चों पे ये भी संकट आएगा। नहीं मैं किसी से बुरी थी, नहीं किसी से मैं कोई बुरा चाहा, नहीं मैं कभी कोई चीज़ का घमंड नहीं करा। सबकी गलतियों में पड़ने वाली थी और किसी से साथ भी मैंने कोई कहीं भी कोई बात नहीं बताई। और मैं यहाँ मेरे 3 बच्चे थे। बड़ा वाला मेरा बच्चा ये था, पहले हवा लग गई थी मेरे बच्चों के, इस बड़ा वाले के। बाद में फिर एक रेस्टोरेंट हो गया था और भाई कोई चीज़ का इसके कोई चीज़ का वह नहीं था। इसलिए मैं अपने मेरे बच्चे के पास भी रही। फिर मैंने कहा भाई बेटा तुम ये आपका मकान तो बंद है और अपने ये बच्चा बाहर ये 3-4 रुपया भाई यहीं रहा करते। तो फिर मेरा बच्चा कभी कभी बड़ा वाला मेरा लड़का यहाँ भी आ जाता। तो मैं बोली बेटा मैं थोड़ा मेरा यहाँ दिल नहीं लगता, मेरा दिल नहीं लगता कहीं का आस पास कोई काम भी नहीं है मेरे पास और मेरा दिल नहीं लगता। आस पास बैठी भी अच्छी नहीं लगती और मेरा नहीं मन किसी का मुँह मथा दिखता, नहीं मैं किसी से यहाँ मेरा टाइम पास नहीं करती। बेटा मैं थोड़ा दिन गाँव चल जाती हूँ, गाँव में रह लेती हूँ। बोले मम्मी ठीक है तू गाँव में रह ले, तेरा दिल करता है वहीं आ जा। और कभी 3 बच्चे हैं तो कभी मैं कोई के पास चल जाऊँ थी, कभी कोई के पास चल जाऊँ थी। मैंने इस टाइम का नहीं पता था और सरजी मेरी साथ में ये बीतेगी हैं। मैं बच्चे ने कुछ नहीं जानती और नहीं मेरे बच्चे को उसको लड़की को मेरे तय बताया कुछ नहीं। मेरे बहू को मेरे पता था, ना मेरे लड़कों को पता था, नहीं मेरे पोता को पता था कोई चीज़ का भी। और मैं बहुत मेरे को भी कोई चीज़ का पता लग जाता तो मैं ये टाइम नहीं देखने देती। और जी मैं तो बहुत परेशान हूँ। मेरी आज मैं अपनी सच्चाई पे हूँ, मैं अपने भगवान पे विश्वास कर रही हूँ। आज मैंने 10 दिन जी में जी आप नर्वस मत होइए माता जी। तो ये देखा आपने वीडियो, अन्नू गुड़िया के माता जी भी दादी जी भी आज इस घर में, क्योंकि बुरा कोई करता है दुख परिवार काटता है। इस परिवार का क्या दोष है जो आज बेटा भी पोता भी पोती भी दोनों घर से बाहर हैं। तो दुखों का अंदाज़ा लगा सकते हैं आप लोग। और वीडियो आप लोगों ने देखी है तो इसमें अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देते रहना, क्योंकि करना प्रशासन ने है और फैसला न्यायपालिका है, लेकिन जनता की भी राय ज़रूरी होती है। जनता भी जनार्दन है। अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में देते रहना और बने लोक शक्ति मीडिया से धन्यवाद। सत्यमेव जयते।